हम सब ने कभी ना कभी तो एंटीबायोटिक्स खाई होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि गलत तरीके से एंटीबायोटिक खाने से ना सिर्फ हमारा पेट गड़बड़ हो सकता है, बल्कि हमारी इम्यूनिटी भी गड़बड़ हो सकती है और लंबे समय में कहीं ना कहीं हमको कुछ जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब इश्यूज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्या एंटीबायोटिक हम लोगों के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह है? दोस्तों, एंटीबायोटिक एक ब्रह्मास्त्र है। अगर इसको सही तरीके से यूज किया जाए तो ये हम सबके लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर गलत तरीके से यूज किया जाएगा तो ये हम सबके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। गलत तरीका का मतलब कि जैसे एक छींक आई, एंटीबायोटिक ले लिया, थोड़ी खांसी आई, एंटीबायोटिक खा ली, थोड़ा पेट गड़बड़ हुआ, एंटीबायोटिक खा ली। दोस्तों, एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है कि जब कुछ छोटी मोटी बीमारियां होती हैं तो हम लोग मेडिकल स्टोर जाते हैं, वहां से ना सिर्फ एंटीबायोटिक बल्कि हाईएस्ट एंड ऑफ एंटीबायोटिक लेते हैं और 1 या 2 डोज खा करके अगर आराम मिल जाता है तो बंद कर देते हैं। दोस्तों, ये बहुत गलत तरीका है एंटीबायोटिक्स खाने का। अगर हम लोग ऐसे खाते रहे तो ना सिर्फ हम लोग अपने शरीर को बल्कि कई सारे ऐसे बैक्टीरियाज को भी दोस्तों समाज में हमारे जन्म लेंगे जिन पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गलत तरीके से एंटीबायोटिक्स खाने से हमारे शरीर पे क्या क्या नुकसान पहुंच सकता है। हम लोग आज ये भी बात करेंगे कि ये नुकसान ना हो इसके लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, और अगर कभी एंटीबायोटिक्स लेनी पड़े तो हमें उसके साथ में क्या क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, जिससे हमारे शरीर पे होने वाले प्रभाव कम से कम हो सके। तो सबसे कॉमन मिसयूज क्या होता है? अगर हल्की सी हम लोगों को छींक आ गई, गला खराब हुआ, पेट गड़बड़ हुआ, तो उसमें एंटीबायोटिक्स हम लोग खा लें। तो दोस्तों, जुकाम, बुखार सबसे कॉमन गला खराब होने का सबसे कॉमन कॉज है वायरल इन्फेक्शन, और ये वायरल इन्फेक्शन में दोस्तों एंटीबायोटिक बिल्कुल कोई काम नहीं करती है, इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तो अब कैसे पहचानेंगे कि आपका जुकाम वायरस से है कि बैक्टीरिया से है? इसके लिए दोस्तों आपके डॉक्टर आपके लक्षण देखेंगे, उसके बाद हो सकता है आपका प्रोकैल्सिटोनिन नाम का टेस्ट कराएं। अगर प्रोकैल्सिटोनिन बढ़ा हुआ है तो मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मतलब उसमें एंटीबायोटिक्स कारगर होगी, उसमें एंटीबायोटिक्स दी जानी चाहिए। तो अगर हम गलत तरीके से एंटीबायोटिक्स लेते रहे, हर छोटी मोटी बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक्स लेते रहे और जितनी मर्जी की उतना खाया और बंद कर दिया, तो इससे नुकसान क्या हो सकता है? सबसे पहले शॉर्ट टर्म में दोस्तों हो सकता है कि हमारा पेट थोड़ा गड़बड़ हो, या हो सकता है कोई असर न दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में इसके दोस्तों कई दुष्प्रभाव है। सबसे पहला और अहम दुष्प्रभाव हमारे पेट पे है। हमारे पेट में दोस्तों 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। जब हम लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो बैड बैक्टीरिया तो मारे जाते ही जाते हैं, साथ में गुड बैक्टीरिया भी मारे जाते हैं। अगर एंटीबायोटिक गलत तरीके से खाते रहते हैं, कई बार यूज करते रहते हैं, कंप्लीट डोजेस नहीं लेते हैं, तो दोस्तों हमारे पेट के गुड बैक्टीरिया भी बड़ी संख्या में उसमें प्रभावित होते हैं। इसको दोस्तों मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गट माइक्रोबायोम कहा गया है। और अगर गट माइक्रोबायोम गड़बड़ होगा, मतलब ये गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का जो संतुलन है अगर गड़बड़ होगा, तो लंबे समय में कई सारे इफेक्ट्स आ सकते हैं। पेट तो गड़बड़ होगा ही होगा, साथ में आपको जान के आश्चर्य होगा कि पेट हमारी इम्यूनिटी मतलब बीमारियों से लड़ने का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल उसमें प्ले करती है। इम्यूनिटी में कैसे? ये इम्यूनिटी का एक ट्रेनिंग सेंटर है, जो हमारा गट है, ट्रेनिंग सेंटर्स है, मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है सेल्स को कि कैसे बुरे बैक्टीरिया को मारा जाए, कैसे उन पे काम किया जाए। तो अगर गट माइक्रोबायोम गड़बड़ होगा दोस्तों, तो लंबे समय में इम्यूनिटी प्रॉब्लम जैसे बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रभावित होगी, बार बार बीमार पड़ेंगे, बार बार एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ेगी। और क्या क्या असर हो सकता है दोस्तों? हो सकता है कि जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनके अगेंस्ट हमारे इम्यून सेल्स काम करने लगे। इन्फ्लेमेटरी बीमारियां जैसे कि आर्थराइटिस, ये सब होने की भी संभावना रहती है। इवन अब कुछ नई रिसर्चेस आई हैं, वो बता रही हैं कि अगर गट माइक्रोबायोम गड़बड़ है तो साथ में आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, ये सब चीजों की भी टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। अगला प्रभाव कहां होगा दोस्तों? नेक्स्ट इफेक्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया को आप ऐसे समझें कि आपके बॉडी में जितने सेल्स हैं उन सब के अंदर एक बैटरी होती है जो एनर्जी प्रदान करती है उनको। इस बैटरी का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो एंटीबायोटिक्स इन माइटोकॉन्ड्रिया को प्रभावित करती है। तो अगर एंटीबायोटिक्स का गलत यूज करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके अंदर एनर्जी की कमी, आपके अंदर थकान, इन सब चीजों के आपको एहसास होने लगेगा। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है दोस्तों सुपर बग्स का। ऐसे समझिए कि अब एंटीबायोटिक आपको एक कोई दी जाती है, आपको आराम नहीं हुआ, फिर आपको दूसरी एंटीबायोटिक दी जाती है, फिर आराम नहीं हुआ, फिर तीसरी ट्राई कर लीजिए, हायर डोज ट्राई कर लीजिए। ये सब क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि हमारे समाज में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। जो गलत तरीके से एंटीबायोटिक यूज की जा रही है उसके चलते जो बैड बैक्टीरिया है धीरे धीरे वो मरते तो नहीं है, धीरे धीरे वो अपने अंदर एक शक्तियां डेवलप करते जा रहे हैं जिससे वो एंटीबायोटिक्स उन पे काम करना बंद कर देती हैं। तो
इन सुपर बग्स के ना सिर्फ हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम है, बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका, यूरोप, हर जगह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनसे कैसे निपटा जाए, ये डॉक्टरों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। तो अब हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को दोस्तों कुछ स्टेप्स अपने जीवन में और अपने फैमिली में हम लोग को दोस्तों उठाने पड़ेंगे। पहली चीज, जब कभी बीमार पड़े तो डॉक्टर को दिखाएं, अपनी मर्जी से दवाइयां लेकर ना खाएं, और डॉक्टर जितनी सलाह दें कि इतना कोर्स करना है, इतना डोजेस लेनी है, उसको पूरा खाएं, उसको बीच में बंद ना करें। और किसी भी दुकान से जाके हाईएस्ट एंड ऑफ एंटीबायोटिक्स छोटी छोटी बीमारियों के लिए यूज ना करें। मतलब ये ऐसे ही होगा कि आपने ब्रह्मास्त्र यूज किया एक चींटी मारने के लिए, तो चींटी तो दोस्तों नुकसान, उसको चींटी तो मरेगी मरी, साथ में आसपास के एरिया को बहुत नुकसान पहुंचेगा उसको। और जब भी मान लीजिए अगर आपके डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिखते हैं आपको, तो उसके साथ आपको क्या करना है, जैसे इसके होने वाले साइड इफेक्ट्स आपको कम से कम हो। सबसे पहली चीज दोस्तों, एंटीबायोटिक्स के साथ आप प्रोबायोटिक्स लेना ना भूलें। आपके डॉक्टर हो सकता है आपको इसकी कैप्सूल्स दें, जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम के और भी कई प्रकार के गुड बैक्टीरिया होते हैं, कैप्सूल्स आपको दे सकते हैं। और आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, अपने लेवल पे दोस्तों घर में फर्मेंटेड फूड्स अपनी डाइट में इंक्लूड रखिए। उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि जो एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से जो गुड बैक्टीरिया मारे जा रहे हैं उनको रिप्लेस करेंगे। अब फर्मेंटेड फूड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे दही, छाछ, लस्सी, कांजी, इडली, डोसा, ये सब अपने डाइट में इंक्लूड करिए। और क्या क्या इंक्लूड करना है, प्रीबायोटिक्स इंक्लूड करना है। प्रीबायोटिक्स का मतलब जो गुड बैक्टीरिया जिस चीज को खाते हैं उनको प्रीबायोटिक्स कहते हैं। ये फाइबर्स, हाई फाइबर वाली डाइट्स होती हैं। हाई फाइबर्स किन किन चीजों में मिलता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मोटा अनाज जैसे जौ, रागी, बाजरा। और कहां हाई फाइबर्स मिलता है दोस्तों, दालों में बहुत हाई फाइबर्स होता है, इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करना ना भूलिएगा। तो अब हम लोगों ने देखा कि हम लोग क्या क्या लेना है एंटीबायोटिक्स साथ में। अब एंटीबायोटिक्स के साथ में हम लोगों को क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, ऐसी हर चीज अवॉइड करनी है जो गट माइक्रोबायोम को, जो हमारे अच्छी बैक्टीरिया के लिए घातक होती है। ऐसी क्या क्या चीजें होती है दोस्तों, सबसे पहली मैदे से बनी हुई चीजें जैसे चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, इंडियन मिठाइयां जैसे जलेबी या आप ये समझ लिए पेस्ट्रीज, इन सब चीजों को हम लोग को अवॉइड करना है। और हाई शुगर डाइट मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, इन सब चीजों को भी अवॉइड किया जाए तो बेहतर रहेगा। तो आज हम लोगों ने देखा दोस्तों कि एंटीबायोटिक्स अगर हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इस ब्रह्मास्त्र का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो कैसे हम लोग अपना और अपने आने वाले भविष्य, अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों अपने ये जानकारी अपने उन फैमिली फ्रेंड से जरूर शेयर करिएगा जो लोग हर छोटी मोटी बीमारियों के लिए दुकान से जाके एंटीबायोटिक्स खाते हैं, जैसे वो भी इसके नुकसान से बच सके। धन्यवाद दोस्तों।